नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेटा सबसे पहले यही जान लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बुक्स बंद कर दो। अरे बुक्स नहीं चाहिए यार बिल्कुल भी, ठीक है, बुक्स बंद कर दो, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, मैं लिख रहा हूं बेटा मीनिंग सामने। लो जी, सब सामने देखेंगे, आराम से चीजों को क्लियर करते हैं। बाबू लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। मैं जिस जिस वर्ड पे जोर दूंगा बेटा समझते जाना। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अच्छा, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, इसीलिए बता देता हूं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी दो ही साइड होती हैं, जैसे किसी भी अकाउंट्स की होती है। पढ़ा अकाउंट्स, समझदार हो। दो साइड होती हैं, एक का नाम है डेबिट साइड और एक का नाम है क्रेडिट साइड, ठीक है ना बेटा। डेबिट में क्या लिखा जाता है, यहां पर सारे आउटफ्लोज लिखे जाते हैं और क्रेडिट में सारे के सारे इनफ्लोज लिखे जाते हैं। क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्योंकि अकाउंट्स है इसलिए दो साइड हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आउटफ्लो और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं इनफ्लो। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मतलब जनरली फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st of April टू नेक्स्ट ईयर 31st March, ठीक है ना बेटा। अभी फोकस क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा चार तरीके की ट्रांजैक्शन है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मीनिंग पढ़ाने में ही टाइम लगाओ, क्योंकि उसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं है, मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, ये समझ में अकाउंट्स है, अकाउंट है जिसमें क्या लिखे जाते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले ये जान लेते हैं है क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बेटा ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, एक चीज तो आती है विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड बेटा कैपिटल एसेट्स की बात। चार बातें आती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चार ट्रांजैक्शन क्या है, विजिबल ट्रेड। बेटा विजिबल मतलब जो देखा जा सकता है बेटा, यानी कि ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली, ट्रेड ऑफ गुड्स। यानी कि बेटा मैं ऐसा बोलूं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा डेबिट साइड में। एक बात बताओ, इंपोर्ट से पैसा जाता है क्या, नहीं जाता है, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। जितने भी आउटफ्लोज है वो यहां लिखे जाएंगे और जितने भी इनफ्लोज है वो यहां लिखे जाएंगे। बात क्लियर। एक बात और बोल देता हूं बेटा, इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जिसको आप बीओटी बोलते हो प्यार से। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यही होता है, पता है आपको। तो बेटा यानी कि मैं ऐसा बोलूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप में चार चीजें कवर करता है, ये चार चीजें कवर करता है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक बहुत वाइडर टर्म है। क्या अभी तक समझ में आ रही है बात जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इनविजिबल ट्रेड ये क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, जिसको किसी ने कभी देखा नहीं, देख सकते हो इसको, नहीं देखा जा सकता, टच कर सकता है कोई नहीं, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस द सर्विस, ठीक है ना। यानी कि बोलू बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमेशा क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा मिलेगा इससे, ठीक है ना। और बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसकी वजह से पैसा जाएगा वो डेबिट साइड में आएगा। क्या अभी तक बात क्लियर है, ठीक है। तीसरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांसफर,
बेटा आपने फॉरेन में किसी को गिफ्ट दिया, पैसा गया, यार बोलो, पैसा गया। आपकी फैमिली वहां पर रहती है फॉरेन में, आपने उनको पेमेंट भेजी, पैसा गया। वो यूनिलेटरल ट्रांसफर जिसमें पैसा जाएगा, क्या होंगे बेटा? आउटफ्लोज, यानी कि डेबिट साइड लिख के जाएंगे। गिफ्ट्स पेमेंट टू अब्रॉड, टू अब्रॉड। और बेटा वो गिफ्ट्स, वो पेमेंट जो रिसीव होंगी फ्रॉम अब्रॉड, वो बेटा क्रेडिट साइड। अभी तक बताओ बात ओके के नहीं? हर बात ओके, पक्की बात, समझ आ रहा है? लास्ट वन क्या लिखा है? कैपिटल एसेट्स। बेटा एक बात बताओ, अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है, वजह कुछ भी हो, मान लो बेटा आपने लोन्स लिए, लोन्स फ्रॉम एब्रॉड, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्रेडिट साइड लिख दूं या लोन्स टू एब्रॉड, आपने बेटा लोन कर दिए अब्रॉड में, आपकी जेब से पैसा जाएगा क्योंकि आपने लोन करे हैं, वो लिख दो डेबिट साइड। कैपिटल एसेट्स में और भी ट्रांजैक्शन आ सकती है, अभी और भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही होगी, और भी आ सकती है। बेटा किसी फॉरेन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए या इंडिया में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, पैसा आएगा? फॉरेनर ने इंडिया में एसेट्स खरीदी है, कैपिटल एसेट्स, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, पैसा आएगा फॉरेन से, क्रेडिट साइड। हमने खरीदी है फॉरेन में कोई फ्लैट, डेबिट साइड, आउटफ्लो। बात क्लियर? पक्की बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provide a systematic record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world during a given period। कोई दिक्कत तो नहीं? सारी बात ओके है? देख लो, हर वर्ड का मतलब समझ आ गया? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो ये मानते हुए कि आपको समझ आ गया, मैं अब रब कर रहा हूं, ठीक है ना? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल ट्रेड को। यानी कि बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कोई दिक्कत तो नहीं? सर बात ओके है? बड़े आगे? ठीक है जी। चलो बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन तरीके का होता है, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन तरीके का होता है। लो जी, समझने की कोशिश करते हैं इसको। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल्दो बहुत आसान टर्म है, पेपर में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए इसको, लेकिन हमें सब कुछ ही कवर करना है। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड कब होगा? वेयर डेबिट साइड इज इक्वल्स टू द क्रेडिट साइड। जितने इनफ्लोज हैं अगर वो सब आउटफ्लोज के बराबर हो जाए तो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है? सरप्लस कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से तो सरप्लस में होगा। डेफिसिट में कब होगा? जब क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, या कह लो डेबिट साइड ज्यादा है बेटा क्रेडिट साइड से। और यार मैं क्या लिख रहा हूं? हाँ जी, बात ओके? तीनों तरीके का समझ में आ गया? इसमें तो कोई पेच नहीं है ना, ये तो ओके है ना? ठीक है, हाँ इतना तो पता है, अकाउंट्स पढ़ते हैं, सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। चलो जी बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होती है, बहुत काम की बात। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होती हैं बेटा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लो जी इसको देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कवर होती हैं बेटा और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कवर होती हैं। लो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अभी हमने बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती हैं, ठीक है? वो चार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बेटा इन दो पार्ट में क्लासिफाई होती हैं, या तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करो।
हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। बेटा सारी बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाली ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, दैट्स इट। इसे सिंपल बात में समझा नहीं सकता। हर वो चीज जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगी वो बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बाकी सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लो सिंपल सी बात बोलूं बेटा, 3 ट्रांजैक्शन ना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। विजिबल ट्रेड जिसको आप बीओटी भी बोलते हो, इनविजिबल ट्रेड जिसको आप ट्रेड ऑफ सर्विसेज भी बोलते हो, और बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर। अभी हमने ये तीनों पढ़े बेटा, ये तीनों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हैं क्योंकि ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करती। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही है जो मैंने अभी लिखी थी, कैपिटल एसेट से रिलेट करने वाली ट्रांजैक्शन, बस। अभी फिलहाल हमें इसकी बात करनी है, ये सब हमारे को पता है, इसकी बात करनी है डिटेल्ड, ठीक है? बात ओके? अभी तक सब समझ में आया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझ में आया? 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कवर करता है, ये समझ में आया? 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट, ये समझ में आया? 2 तरीके की ट्रांजैक्शन को कवर करता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन को करंट और कैपिटल में क्लासीफाई कर दो। 4 में से 3 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है और 1 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। बात ओके? बेटा आपके कोर्स में कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के कंपोनेंट क्या है, डिटेल्ड बताओ। अच्छा चलो ये डिटेल्ड जानने की कोशिश करते हैं, ये कौन से कंपोनेंट हैं इसके। बेटा 3 कंपोनेंट है, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है हमारे को भागने की, चैप्टर बहुत छोटा सा है। लो पहला कंपोनेंट लिखता हूं मैं, आप समझाना मेरे को बेटा क्या लिखा है मैंने। बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, पहला कंपोनेंट लिखा मैंने। लो लिख देता हूं, टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। लो जी देखने की कोशिश करते हैं, 2 साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है बेटा? अगर आपने लोन दिया अब्रॉड को, क्या वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि पैसा जाएगा? लोन टू अब्रॉड डेबिट साइड आएगा पक्का? लोन फ्रॉम अब्रॉड क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा इसलिए वो किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। और कोई ट्रांजैक्शन भी आएगी? बेटा आपने जब लोन दिया वो डेबिट साइड आया, जब उन्होंने वापस करा जेब में पैसे नहीं आए। उन्होंने जब वापस करा जेब में पैसे नहीं आए। सेम वे सेम वे आपने जब लोन उनसे लिया तो बेटा क्रेडिट साइड आया क्योंकि पैसे आए, जब रीपेमेंट करी तो डेबिट साइड नहीं आएगा। क्या बात समझ आई? पहला कंपोनेंट क्लियर हुआ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का, बात ओके? दूसरा कंपोनेंट समझाऊं? 3 कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के, पहला कंपोनेंट ये हो गया, तीसरा समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है? 2 बहुत आराम से समझ आने के, तीसरा ही तो समझ नहीं आता। पहला कंपोनेंट क्लियर? चलो सेकंड वन, लो जी, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ये दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। बेटा लो जी आराम से देखकर बताना मेरे को जरा, जो मैं लिख रहा हूं क्या वो ओके है? ओके करो बात, ओके ना बात? बेटा किसी फॉरेनर ने इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा, पैसे आए हमारे पास। किसी फॉरेनर ने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पैसे आए हमारे पास, क्रेडिट साइड लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा सेम वे अगर हमने बेटा परचेज करे फॉरेन कंपनी के शेयर, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, पैसे जाएंगे?
ठीक है, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, पैसे जाएंगे दोनों ही केस में। बात ओके? अभी तक किसी की बात में कोई दिक्कत तो नहीं? ओके है, सब बढ़िया, ठीक है। थर्ड स्टेप बेटा, ये तीसरा कंपोनेंट बड़े ध्यान से समझ लो, क्योंकि यहां पर परेशान हो जाओगे आप अगर ये समझना है तो। चलो मैं पहले 1 मिनट मार्कर चेंज कर लूँ। चलो जी बेटा, थर्ड कंपोनेंट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैं सिर्फ बात लिखूंगा, समझाना मुझे आपने है। लो जी समझाओ। आधों को तो भ्रम ही आगे समझ, आधों के तो भ्रम होता है दिमाग में कि एडिशन क्रेडिट साइड आएगा और विड्रॉल डेबिट साइड आएगा। देखो मैं एक बात को समझाने की कोशिश करता हूं बड़े सिंपल सेंटेंस में, और जैसे मैं समझा रहा हूं उसी सेंस में समझोगे, कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। बेटा आप यूएस डॉलर को ना गुड्स के बराबर समझो, कोई करेंसी मत समझो। ये एक माल है जो हम फॉरेन से खरीद रहे हैं, बस ये समझो। बेटा एक बात बताओ, अगर इंडियन गवर्नमेंट यूएस डॉलर का रिजर्व बढ़ाती है, यूएस डॉलर एक सामान है, आपने बाहर से सामान खरीदा, उसके बदले में पैसे जाएंगे या आएंगे, बस ये बता दो। जाएंगे। सामान खरीदा, एडिशन जब भी होगा रिजर्व में, जेब से पैसे जाएंगे, इसलिए डेबिट साइड एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आई? सामान सोच के समझोगे, मिनट्स में समझ में आ जाएगा, मिनट में, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी समझने में। बात ओके? कंपोनेंट समझ में आ गए? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अभी तक जितनी बात हुई सब समझ आई कि नहीं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझ में आया? अकाउंट्स है इसलिए 2 साइड होंगी, ये समझ में आया। 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कवर होते हैं, ये समझ में आया। उन 4 ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ये समझ में आया। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट 3 समझाए, समझ आए। बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी तक सारी बात क्लियर है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। लो जी इनकी बात कर। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ऑल्दो हो सकता है बेटा हमने कभी ना कभी इनको पढ़ा हो, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई टेंशन नहीं। लो जी सब समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जनरली प्रॉफिट कमाने के मोटिव से की जाती है, जनरली। और बता देता हूं बेटा, जनरली प्राइवेट एंटरप्राइजेस करती हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किस लिए की जाती हैं? जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है उसको कवर करने के लिए की जाती हैं, एंड जनरली दीज आर डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। बेटा इसको जनरली करता कौन है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस करती हैं, और इसको जनरली गवर्नमेंट करती है। बेटा देखो, जब आप कोई ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपके दिमाग में कभी स्टेट नहीं होती बैलेंस ऑफ पेमेंट की। आपके दिमाग में ये नहीं होता यार हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है, चल यार मैं कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ना करूं बाहर से। ऐसा कभी सोचते हो आप? नहीं। बेटा आज की तारीख में पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या हाल है? आपको क्या मतलब, आज बेटा आपका एक्सपोर्टर आपको कॉल कर दे और बोले कोई चीज इंडिया में 50 रुपए की है, मैं 7 रुपए की दे रहा हूं आपको, और ज्यादा से ज्यादा इंडिया पहुंचने का खर्चा आपका 14 रुपए का और आ जाएगा, आपको 21 रुपए की इंडिया में मिल जाएगी, 50 की बेच लेना, कमा लेना। आप मिनट नहीं लगाओगे ये सोचते टाइम कि हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा है, छोड़ कोई नहीं, हमें क्या मतलब, इंपोर्ट कर। क्योंकि बेटा प्राइवेट एंटरप्राइजेस का सिर्फ मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, पैसा कमाओ। हम पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है? बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ने जो बुरा इंपैक्ट डाला है बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करती है।
बेटा यहां आपके दिमाग में हमें कभी भी स्टेट नहीं होती बैलेंस ऑफ पेमेंट की। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के दिमाग में कभी नहीं होता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे चल रहा है, लेकिन बेटा गवर्नमेंट के दिमाग में जरूर चल रहा होता है कि मुझे बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट चाहिए। गवर्नमेंट को हमेशा क्या चाहिए बेटा? बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितना रिसीट है उतना ही एक्सपेंडिचर है, यानी कि जितने आउटफ्लोज है उतने ही इनफ्लोज होने चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बात समझ आई कि नहीं? सुनो बेटा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं, एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑलवेज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऑलवेज कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल देकर समझाओ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा हमें। लो बेटा, दो साइडेड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। मान लो बेटा प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने पूरे साल भर में 500 करोड़ के एक्सपोर्ट करे, पैसा आएगा? जल्दी जल्दी बोलो, पैसा आएगा? क्रेडिट साइड बेटा पूरे साल भर में 800 करोड़ के इंपोर्ट करे, पैसा जाएगा? जाएगा पक्का। बेटा ये ट्रांजैक्शन आपने इकोनॉमिक मोटिव से करी, पैसा कमाने के लिए करी, आपने नहीं सोचा बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेट क्या है। आज आपको एक और ऑफर है, इंपोर्ट करना है 200 करोड़ का गुड्स, आप उसमें भी मिनट नहीं लगाओगे, आपने 200 करोड़ का इंपोर्ट कर दिया। कभी आपने सोचा 300 करोड़ से पहले डेफिसिट में चल रहा है? आप नहीं सोचते, ये प्राइवेट एंटरप्राइज का काम होता ही नहीं सोचना। सोचता कौन है? गवर्नमेंट, जिसको बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट चाहिए। बेटा हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी करते हैं, कैपिटल अकाउंट भी। ये मैंने करंट का एग्जांपल दिया, लो कैपिटल का एग्जांपल। बेटा फॉरेनर्स ने इंडिया में एसेट्स खरीदी पूरे साल में 250 करोड़, ठीक है, और इंडियंस ने फॉरेन में खरीदी 350 करोड़, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो रही है, कैपिटल भी हो रही है। पर्पस क्या? प्रॉफिट कमाना, यहां कुछ और पर्पस या सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। एक बात बताओ बेटा, अभी डेफिसिट में चल रहा है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या फेवरेबल? डेफिसिट। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 750, डेबिट साइड का 1350, 600 करोड़ से डेबिट ज्यादा है। बेटा गवर्नमेंट क्या करेगी? अब करेगी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। पूरा साल बीत चुका है, पूरे साल में बेटा आपने जितनी गंदगी मचाई है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, गवर्नमेंट उसको कवर करने की कोशिश करेगी। आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, बेटा गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां पर कहीं 600 करोड़ की ट्रांजैक्शन होगी तो बैलेंस्ड हो जाएगा। और बेटा ये ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट सिर्फ एक ही नेचर की करती है, कैपिटल अकाउंट, कभी करंट अकाउंट नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी? टेक अ लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ₹600 करोड़। अब क्या हुआ? वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, खत्म। क्या क्लियर हूं मैं इस बात पर? यार लॉजिक नहीं है। एक बात बता, तू खुद समझने की कोशिश कर, तेरे को क्या लगता है गवर्नमेंट गुड्स का एक्सपोर्ट करे, सर्विस करे? गवर्नमेंट का यही काम धंधा है, गवर्नमेंट बेचेगी कैसे? इसलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और जनरली गवर्नमेंट लोन में ही डील करती है। अगर ये साइड ज्यादा होती, ये कम होती तो लोन दे देती, वापसी चुकता देती। ठीक है जी, बात समझ में आई? ओके है बात? फिट फाइन। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और चैप्टर खत्म। मजाक चल रही है? हाँ जी, चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा, 5 मिनट का रह गया। मैं क्या बताऊं आपको, चैप्टर कैसे खत्म हो गया ये इतनी जल्दी। हाँ जी बेटा, लो कॉजेस ऑफ, वैसे एक बात बता देता हूं, संदीप गर्ग के बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है पावर बूस्टर में। मैंने पिछली बार कराया भी नहीं था। पिछली बार मुझे कुछ बच्चों ने बोला स्कूल वालों ने करवा दिया है, मैं इसलिए पंगा ले रहा हूं ये, वरना मेरे को कराना नहीं था बिल्कुल भी। मैं नहीं मानता ये पेपर का पार्ट है, पर आप कह रहे थे इसलिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, 2 ही मिनट लग रहे हैं, कोई ऐसा लंबा चौड़ा मैटर नहीं, इसलिए पढ़कर खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉजेस ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, कॉजेस ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा मेरा कुछ विश्वास करो, जब मैं आपके बिना कहे करा रहा हूं, बुक्स बंद कर दो, कोई टेंशन ना लो, पक्का सही कराऊंगा कसम से। हाँ जी, कॉजेस ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस एंड सोशल कॉजेस। लो जी, सब समझने की कोशिश करना।
लो जी, सब मेरी तरफ देखेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली डेफिसिट में रहता है, ये 5 कॉजेज हैं। सबसे पहले बेटा साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। वैसे हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कभी ना कभी इसकी बात करी है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में क्या आता है बेटा? साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में क्या आता है? बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, रिसेशन पीरियड की बात करता है। फिलहाल यहां पर बात करनी है बेटा बूम पीरियड की। बूम पीरियड में क्या होता है बेटा? मार्केट में पैसा बहुत है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, और बेटा यकीन मानना ये वजह बनता है, सबसे बड़ी वजह बनता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जब दुनिया के हाथ में पैसा होता है ना बेटा, हम फॉरेन गुड्स की अंधाधुंध डिमांड करते हैं। जितनी ज्यादा डिमांड करते हैं बेटा, वही पेमेंट हमें बाहर करनी पड़ती है। हम फॉरेन में पेमेंट कर देते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जाना शुरू हो जाता है। एप्पल का फोन, पागल कौन हो रहा है? हम ही पागल हो रहे हैं। है नहीं लोगों के हाथ में पैसा, कौन सी कमी है? आईफोन एक्स अभी लॉन्च हो जाए, अभी 10 मिनट में इंडिया में जितना टारगेट होगा उनका 10 मिनट में ही हो जाएगा, उतना तो पूरा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, बूम बहुत है, लोगों के हाथ में पैसा है, वो खर्च रहे हैं बेतुका। बात ओके, समझ आई बात? दूसरी बात डेवलपमेंट एक्टिविटीज। बेटा डेवलपिंग कंट्रीज कुछ चीजों में डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से बेटा बहुत सारी पेमेंट इंडिया से बाहर जाती है। फिलहाल हम डेवलपिंग कंट्री हैं बेटा, टेक्नोलॉजी हम कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी में। डेवलपिंग कंट्री क्यों है? 2 बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। सारा का सारा बजट लग जाता है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में, रिसर्च के लिए पैसा बचता नहीं। रिसर्च के लिए बचता तो हमारी भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती, टेक्नोलॉजी हमारी खराब है, जिसकी वजह से हम डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और सस्ती होती नहीं टेक्नोलॉजी, बहुत महंगी होती है, जिसकी वजह से हर साल कई करोड़ रुपए बाहर जाते हैं, जो एक कारण है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। 2 बातें क्लियर। थर्ड वन क्या लिखा है? एक्सपोर्ट फॉल हो जाना, गिर जाना एक्सपोर्ट्स का। बेटा एक्सपोर्ट्स जब भी गिर जाते हैं तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, या कह लो इन दोनों को इकट्ठे पढ़ लो। इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट गिर जाते हैं, डेफिसिट नहीं होगा? 2 ही तो साइड है यार। इंपोर्ट बढ़ जाएंगे यानी कि डेबिट साइड बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट गिर जाएंगे यानी कि क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेफिसिट में हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड बेटा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर बेटा इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हो जाए, प्रोडक्ट महंगे हो जाए, तो क्या होगा? आप फॉरेन से खरीदना शुरू कर दोगे। अगेन फॉरेन से खरीदोगे, पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना बेटा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर डेफिसिट में चला जाएगा। ये 5 कारण है। मैंने देखो कैसे लिखा है, बुक में इस सीक्वेंस से नहीं लिखा है, मैंने तो याद करने के लिखा था, CDEHI सीक्वेंस में, मतलब बीच में F और G नहीं है बाबू? अच्छा E, अच्छा तो आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे कर दो, एक्सपोर्ट फॉल हुआ E और F, ठीक है ऐसा कह लो। ठीक है जी, बात ओके, समझ में आई बात? कोई समझ नहीं आई बात तो रिपीट करूं, सब बात क्लियर है? ठीक है, हाँ आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। बेटा पॉलिटिकल कॉजेस, इसमें 2 दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से दोनों एक जैसे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। बेटा अगर गवर्नमेंट बार बार बदलती है या गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, तो बेटा कहीं ना कहीं दुनिया डर जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से भागने लगते हैं। कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना? बेटा अगर आज कोई गवर्नमेंट चेंज हो तो देखो फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत बड़ा डर लगता है कि क्या लॉ ले आएगी ये, क्या हमारे लिए परेशानी खड़े कर देंगे। तो बेटा फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एक अच्छी गवर्नमेंट आकर बैठ जाए, और हाँ पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आकर बैठ जाए और 5 साल तक चलेगी लगातार, किसी को पता है रुकने नहीं वाली, तो बेटा स्टेबिलिटी होने से क्या होता है? लोग इन्वेस्ट करते हैं जब आप अच्छे डिसीजंस लेते हो। बेटा इनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट करती है? ट्रस्ट तोड़ती है। आज आपको मैं एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है? पॉलिटिकली पीस है वहां? आपको पता है ना परवेज मुशर्रफ तक को क्या सजा हुई है? उम्र कैद। सुना था अभी? किसी ने सुना है क्या? यार एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है यार, और उसके ऊपर करप्शन के इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं,
ठीक है ना, और वहां कौन सी गवर्नमेंट पूरी चल जाती है, इमरान खान के खिलाफ कितने लोग वहां पर हुए पड़े हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल पीस थोड़ी है, इंस्टेबिलिटी है, अभी तो उसको डर लग रहा है किसी भी टाइम गवर्नमेंट गिर जाएगी इमरान खान की, कोई और गवर्नमेंट आकर बैठ जाएगी, पीस है नहीं पॉलिटिकली। क्या कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करना चाहेगा उनकी कंट्री में? कोई रिस्क नहीं लेगा, पक्का। आपकी कंट्री में बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी अभी, और आप खर्चा तो कर ही जा रहे हो फॉरेन से। अगेन अ रीजन ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, समझ आई बात? लास्ट वन, सोशल कॉजेज, ये भी लगभग एक जैसे हैं। चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, या बोलो बेटा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दोनों में से। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावे की दुनिया, शोशे और दिखावे की दुनिया। अगेन रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, एप्पल का फोन लेना है वो भी ईएमआई पर, ठीक है ना, गाड़ी लेनी है पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, ईएमआई पर ले लेते हैं गाड़ी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। बेटा हम कहीं ना कहीं बेटा वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए जा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं बेटा, लेविशली पैसे को खर्च करी जा रहे हैं, और उनके हिसाब से जहां जहां वो चाहते हैं। हमारे देश में कभी मैकडी डोमिनोज का नाम हुआ करता था कुछ साल पहले? नहीं। अच्छा, उनका कल्चर था, चलो हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं, यहीं पे फ्रेंचाइजियां लेने शुरू कर दी, यहीं पे खर्चे करने शुरू कर दिए, रोज बाहर जाके खाना शुरू कर दिया, डोमिनोज, मैकडी में, केएफसी में। क्या हो रहा है बेटा, यहां का पैसा बाहर ही भेज रहे हो, कर क्या रहे हो? अगेन अ रीजन ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन की गाड़ियां खरीद रहे हैं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा रीजन, ठीक है। तो बेटा ये सब कॉजेस थे, चैप्टर फिनिश हो गया।